क्लास 7 की मैथमेटिक्स करेंगे हम। पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज 1.3 है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड A union B for the following सेट्स। नीचे सेट्स दिए गए हैं, उसमें हमें A यूनियन B मालूम करनी है। A इज इक्वल टू 2 3 4 6 एंड B इज इक्वल टू 1 2 5 7 8। तो हमें A यूनियन B मालूम करना है। तो A यूनियन B में यूनियन जो होता है उसमें हम तमाम जो मेंबर्स होते हैं उनको हम मिला के लिख लेते हैं, लेकिन तरतीब से लिखते हैं। देखें किस तरह से। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, पहले A है तो A की वैल्यूज हम लिख लेते हैं 2 3 4 6। यूनियन है तो यूनियन लिख लेंगे, और फिर B है तो B की वैल्यू लिखेंगे 1 2 5 7 8। देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज कीजिएगा, पैरेंथेसिस या लार्ज ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं सेट को डिनोट करने के लिए। तो अब यहां पर A यूनियन B हमें मालूम करना है, तो मैंने कहा था हम सब मिला के लिखेंगे। अगर कोई दो मर्तबा है तो एक मर्तबा लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे। तो देखें यहाँ A यूनियन B में तमाम ही मेंबर दोनों सेट के आने चाहिए। तो हम पहले तरतीब से लिख लेते हैं। 1 आएगा, फिर 2 यहाँ पे 2 मर्तबा है, 1 मर्तबा आएगा, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो यहाँ पे हमने तमाम मेंबर्स दोनों के लिख लिए हैं। जो 2 मर्तबा है उनको 1 मर्तबा लिख लिया है और तमाम ही मेंबर लिखे हैं। देखिए इसके भी तमाम मेंबर इसमें शामिल हैं और इसके भी तमाम मेंबर इसमें शामिल हैं। 2 इसमें शामिल है, 3 इसमें शामिल है, 4 और 6। यहाँ पे देखेंगे 1 शामिल है, इसमें 2 शामिल है, 5 है, 7 है और 8 है। तो यूनियन में हम सब मिला के लिखते हैं, दोनों को हमने मिला के लिखा। जो 2 मर्तबा है उसको 1 मर्तबा लिखते हैं और तरतीब से लिखते हैं। तो ये A यूनियन B है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखें, A यूनियन A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। ये 2 सेट दिए गए। तो A यूनियन B ही मालूम करना है इसमें। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, पहले हम A के मेंबर लिख देते हैं 1 3 5 7 9, फिर यूनियन है तो यूनियन लिखेंगे, फिर B के मेंबर लिखेंगे 2 4 6 8 10। ये हमने दोनों मेंबर्स लिखे, पहला स्टेप ये है। अब हम दोनों को मिला के लिखेंगे। जो 2 मर्तबा है उसको 1 मर्तबा लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे। तो A यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा, पहले 1, यहाँ से 2 ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 9 10। तो ये तमाम हमने मिला के लिख लिए हैं, तरतीब से लिख लिए हैं। जो 2 मर्तबा है उनको 1 मर्तबा लिख लिया है। तो ये A यूनियन B है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 0 1 से लेके 1 2 3 और 10 तक। तो A यूनियन B निकालना है। तो पहले हमने A की वैल्यूज़ लिखी,
फिर हमने यूनियन, फिर हमने बी की वैल्यूज़ लिखी और फिर इन दोनों को मिला के हमने लिखा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही आएगा, क्योंकि ये तमाम मेंबर इसके अंदर शामिल हैं, तो 0 से लेकर 10 तक ही इसका आंसर होगा। अब हम 4 सवाल देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो उनका सेट जो है वो अनलिमिटेड बनेगा। 2 3 5 7 11 13 ये स्टार्टिंग प्राइम नंबर्स हैं और बहुत सारे हैं जिनका कोई एंड नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह से द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी न किसी टेबल में ज़रूर आते हैं, इसका अपोजिट, तो वो नंबर हैं 4 6 8 9 10 12 और बहुत सारे, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो ये पहले हमने इनको सेट बना लिए हैं, अब हम इनको लिखते हैं ए यूनियन बी में 2 3 5 7 11 13 ये हमने लिख लिए हैं यूनियन, और फिर ये वाला जो सेट है ये हमने लिख लिया है। तो ए यूनियन बी बनाने के लिए तमाम मेंबर्स इसमें शामिल हो जाएंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तमाम ही नंबर्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। 2 से स्टार्ट होगा और तमाम, तो ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये नंबर दोनों मिला के हमने ए यूनियन बी लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट 10 हमने लिखने हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9, तो 9 से और ये 0 जो शामिल है इसलिए इसको ये फर्स्ट 10 है, तो ये टोटल 10 है नंबर्स। इसके अंदर 10 शामिल नहीं होगा, 10 शामिल होगा तो 0 की वजह से वो 11 मेंबर्स हो जाएंगे उसके। यहाँ पे कह रहा है 10 मेंबर्स चाहिए हमें, तो 0 से स्टार्ट किया हमने 9 तक ख़त्म किया, तो ये 10 मेंबर्स होंगे इनके। तो फर्स्ट 10 होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होंगे। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होते, तो इसलिए 1 2 3 10 तक नेचुरल नंबर होंगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो हमने यहाँ पर ए यूनियन बी लिखा, तो पहले ए के सेट लिख लिए, फिर यूनियन, फिर बी के सेट लिख लिए हैं। अब इन दोनों को यूनियन करना है, तो यूनियन करने के लिए 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक ये ख़त्म होंगे, क्योंकि यूनियन में हमने तमाम मेंबर्स लिखने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड दी ए इंटरसेक्शन बी फॉर द फॉलोइंग सेट्स। 2 सेट दिए गए हैं ए और बी, उसमें इंटरसेक्शन हमें मालूम करना है। तो देखें, इंटरसेक्शन में हम वो मेंबर्स लिखते हैं जो एक जैसे हों दोनों सेट के अंदर। तो देखते हैं, पहले हम ए के मेंबर लिख लेते हैं 4 5 6 7 10, फिर इंटरसेक्शन, और फिर बी के मेंबर लिख लेते हैं 1 2 3 6 10। तो ये हमने दोनों के मेंबर लिख लिए, ए के मेंबर, फिर इंटरसेक्शन और फिर बी के मेंबर। अब इन दोनों के अंदर हमें देखना है कि एक जैसे मेंबर कौन से हैं। तो यहाँ पर एक जैसे मेंबर ये नज़र आ रहा है 6 और ये 10, यहाँ पे भी 6 और 10 है, तो 6 और 10 एक जैसे हैं, तो यही हम इसके अंदर लिखेंगे इंटरसेक्शन में, और यही इसका आंसर होगा। तो इंटरसेक्शन में हम जो भी मेंबर एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में a इज इक्वल टू 0 1 से लेके 50 तक, b में है 1 2 3 और 50 तक। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में हमने a के मेंबर लिख लिए, इंटरसेक्शन, और फिर b के मेंबर लिख लिए। इन दोनों में एक जैसे कौन से हैं? तो देखें, 0 तो इसमें नहीं है, इसमें है, एक जैसा नहीं है। बाकी 1 से लेके 50 तक इसमें भी है और इसमें भी हैं, तो दोनों एक जैसे हैं, सेम हैं, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 से लेके 50 तक
1 2 3 और 50 तक ये इंटरसेक्शन हो गया। तो एक जैसे 1 से लेके 50 तक एक जैसे नंबर हैं, तो यहाँ पर हमने 1 से लेके 50 तक लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 2, 2 के पहले 6 मल्टीपल, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो ये पहले 6 मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 के टेबल हमने लिख लिया 6 तक, क्योंकि यहाँ पे यही कह रहा है फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। बी द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के 4 मल्टीपल्स, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं 4 के टेबल में। अब इनका हमें इंटरसेक्शन लिखना है। तो ए के मेंबर ये हैं, ये लिख लिया हमने। इंटरसेक्शन बी, तो बी के मेंबर ये हैं और ये लिख लिया हमने। तो इन दोनों में एक जैसे कौन कौन से हैं, तो इन दोनों में हम देखेंगे एक जैसे कौन कौन से हैं। तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 4 लिख लिया हमने। 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो 8 हमने लिख लिया। 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, तो हमने 12 लिख लिया। बाकी मेंबर 10 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, तो ये एक जैसे नहीं है। सिर्फ 4 8 और 12 एक जैसे हैं, तो वो हमने लिख लिया। और इंटरसेक्शन में हम यही लिखते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी, दोनों मालूम करना है। ए यूनियन बी भी मालूम करना है, बी यूनियन सी भी मालूम करना है। इफ ए के मेंबर्स ये हैं एंड बी के मेंबर्स ये हैं, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर दोनों का सेम आएगा, ये भी हमें कंफर्म हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम करते हैं। तो ए यूनियन बी मालूम करने के लिए पहले हमने ए के मेंबर्स लिखे यूनियन, और फिर हमने बी के मेंबर्स लिखे। यूनियन में हम एक जैसे लिखते हैं, तो ये हमने तमाम के तमाम एक जैसे मेंबर्स लिख लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब मेंबर्स इन दोनों के अंदर शामिल हैं। इन दोनों के अंदर हमने सारे मेंबर्स मिला के लिख लिए। इसी तरह बी यूनियन ए, तो पहले बी के मेंबर हमने लिखे, फिर यूनियन, फिर ए के मेंबर हमने लिखे, और फिर इन दोनों को मिला के हमने लिखा तरतीब से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही आंसर आया। तो इसका भी आंसर यही है, इसका भी आंसर यही है। तो ये दोनों सेम आंसर हैं, हैंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस, ये नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, और बी इज इक्वल टू दिस, ये मेंबर्स हैं। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्या इन दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता, वो देखते हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए पहले हमने ए के मेंबर लिख लिए इंटरसेक्शन, और फिर हमने बी के मेंबर लिख लिए। अब इंटरसेक्शन में हम एक जैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे एक जैसे कौन से हैं, एक जैसे यहाँ पर 13 17 और 20 ये नंबर हैं, ये एक जैसे हैं। तो 13 इसमें भी है, इसमें भी है, 17 इसमें भी है, इसमें भी है, और 20 इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी दूसरे कोई भी मेंबर एक दूसरे में शामिल नहीं है। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन है, तो पहले हमने बी के मेंबर लिख लिए, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए के मेंबर हमने लिख लिए। अब इन दोनों में एक जैसे देखेंगे कौन से हैं, तो यहाँ पर भी एक जैसे 13 17 और 20 हैं। लिहाजा हैंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये सही बात है, ये दोनों के आंसर सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी इज इक्वल टू 2 3 4 6 8 9 and c is equal to 3 4 5 9 10, then find the value of, फर्स्ट है a यूनियन b मालूम करना है, फिर दूसरे में a यूनियन c मालूम करना है, फिर b यूनियन c मालूम करना है, फिर a इंटरसेक्शन b, फिर a इंटरसेक्शन c, और फिर b इंटरसेक्शन c मालूम करना है। तो ये तमाम सवाल हम करते हैं।
तो ए यूनियन बी मालूम करने के लिए हमें पहले ए के मेंबर लिखा हमने, फिर यूनियन और फिर बी के मेंबर लिखे। यूनियन में हमें मिला के लिखना होता है, तो हमने मिला के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। तो ये सब मिला के लिखेंगे। ए यूनियन सी मालूम करने के लिए पहले ए के मेंबर, फिर यूनियन और फिर सी के मेंबर। 3 4 5 ये सी के मेंबर, तो यहाँ पे सी के मेंबर लिखिए। इन दोनों को भी हम यूनियन में मिला के लिखते हैं, तो हमने मिला के लिखा 1 3 4 5 7 9 10। याद रखें, मिला के लिखने में हमें तरतीब से लिखना होता है, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर तरतीब के साथ साथ जो 2 मरतबा आए हैं उनको 1 मरतबा लिखना होता है। जैसे 3 3 यहाँ पे 2 मरतबा आया है, हमें सिर्फ 1 मरतबा ही लिखना है। तो मिला के हमने लिख लिया। अब हमें बी यूनियन सी मालूम करना है, तो पहले बी के मेंबर, फिर यूनियन और फिर सी के मेंबर और फिर इन दोनों को मिला के हमने लिखा, तो यह आंसर आया। अब ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, तो ए इंटरसेक्शन में पहले ए के मेंबर, फिर इंटरसेक्शन की साइन और फिर बी के मेंबर, और इंटरसेक्शन में हम एक जैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 और 9 इधर भी है और 3 और 9 इधर भी है, बाकी मेंबर एक जैसे नहीं है, तो 3 और 9 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए के मेंबर, फिर इंटरसेक्शन और फिर सी के मेंबर, और इनमें हमने एक जैसे लिखने हैं। तो 3 5 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर 3 5 9 आ जाएगा। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी के मेंबर हमने लिखे, इंटरसेक्शन और फिर सी के मेंबर हमने लिखे, और इनमें से एक जैसा हमें लिखना है। तो यहाँ पे एक जैसा 3 4 9 है, तो 3 4 9 हमने लिख लिया। ये इसका आंसर हो जाएगा।